हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अरुणाचल में जहां हुई थी घुसपैठ, अब वहीं फिर चीन के सैनिकों की भारी तैनाती। जी हां, नई तस्वीरों से सामने आया फिर एक और सच। जी हां, सबसे पहले आपको बताएंगे पूरी बात, साथ ही साथ बताएंगे जहां गाजा में जारी लड़ाई के बीच चीन ने नक्शे से ही हटा दिया इजराइल का नाम, हंगामे के बाद भी नहीं बताई वजह। पूरी बात क्या है, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां मालदीव से भारतीय सैनिक को हटा करके अपने आप को खतरे में डाल रहा है मालदीव के नए राष्ट्रपति। बताएंगे दोस्तों कैसे, एक से एक जानकारी बताएंगे। बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अरुणाचल में जहां हुई थी घुसपैठ, अब वहीं फिर चीन के सैनिकों की भारी तैनाती। नई तस्वीरों से आया सच सामने। बता दें, भारत और चीन के बीच स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा से नई सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने आई है। इन तस्वीरों से साफ पता लगता है कि चीन के इरादे नेक नहीं है। एक भारतीय अखबार के हाथ लगी कुछ सैटेलाइट तस्वीरों पर अगर यकीन करें तो चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगजी के ठीक सामने भारी तैनाती कर डाली है। इसी पर इस भारी तैनाती से जुड़ी तस्वीरों से साफ है कि चीन भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में इसी सेक्टर में चीनी सेना ने घुसपैठ की थी। मई 2020 से ही पूर्वी लद्दाख में इसी पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति। अखबार द टेलीग्राफ ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों के करीबी विश्लेषण से पता चलता है कि चीन ने गहराई वाले कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती की है। ये तैनाती विशेष रूप से एलएसी के साथ लगे तवांग सेक्टर में यांगजी में की गई है। सूत्रों की माने तो चीनी सेना ने इस क्षेत्र में सड़क निर्माण सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं शुरू कर दी है। एक अधिकारी के हवाले से अखबार ने लिखा है कि यह चिंताजनक है और इस क्षेत्र में लगातार चीनी घुसपैठ देखी जा रही है। उनकी माने तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय सेना ने भी पर्याप्त तैनाती कर रखी है। रक्षा मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी से इनकार कर दिया। मंत्रालय ने इतना जरूर कहा है कि चीनी सेना पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीनी सेना ने तवांग सेक्टर में एलएसी पर अतिरिक्त सैन्य शिविर स्थापित के लिए कर रखे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खुलासे से एक चीज तो कंफर्म है कि चीन की जो निगाहें हैं और जो उसका दिमाग है दोस्तों, वो भारत पर हमेशा से कब्जे की रही है। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत में मोदी सरकार है और कहीं ना कहीं चीन को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गाजा में जारी लड़ाई के बीच चीन ने नक्शे से ही हटाया इजराइल का नाम, हंगामे के बाद भी नहीं बताई वजह। दरअसल गाजा पट्टी में इजराइल के हमले तेज हो रहे हैं और इसी बीच खबर आई है कि चीन ने अपने ऑनलाइन नक्शे से इजराइल देश का नाम हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की कंपनियां बाइडू और अलीबाबा के ऑनलाइन नक्शों से इजराइल का नाम गायब है। बाइडू के नक्शे में इजराइल और फलस्तीन की सीमाओं को दिखाया गया है, लेकिन नक्शे से दोनों का नाम नदारद है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी भाषा वाले इन नक्शों में लग्जमबर्ग जैसे छोटे देश का नाम है, लेकिन इजराइल जैसे अहम देश का नाम ना होना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अलीबाबा या वाइडू दोनों ही कंपनियों ने अभी तक इस मसले पर सफाई नहीं दी है। गौरतलब है कि इजराइल हमास के युद्ध में चीन की सरकार ने जो बयान जारी किया था, उसमें हमास के हमले की निंदा नहीं की गई थी और फलस्तीन का समर्थन किया गया था। इसे लेकर चीन को आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। बाद में चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने इजरायली समकक्ष एली कोहेन के साथ हुई बातचीत में माना है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही चीन ने सीज फायर करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में कारण तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही कोई कारण निकलकर सामने आएगा चीजें पता लगेंगी दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे। ऐसे में वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गाजा में भारत ने भेजी मदद तो बोला पाकिस्तानी शख्स, कहा अगर इंसानियत की फिक्र होती तो कश्मीर में मुसलमान शहीद नहीं हो रहे होते। बता दें, इजराइल में घुसकर फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमले के बाद से इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रही है। इजरायली हमलों के कारण गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब तक फलस्तीन में 8000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी के बिगड़ते हालत को देखते हुए दुनिया भर के देशों ने मानवीय सहायता भेजी। ऐसे में भारत ने भी गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी है, जिस पर अधिकतर पाकिस्तानी तिल मिलाए हुए हैं। पाकिस्तानियों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि भारत मुसलमानों के लिए कैसे मानवीय सहायता भेज सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम भारत को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रियल एंटरटेनमेंट नामक युवक के यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान के कुछ युवाओं ने भारत द्वारा गाजा को भेजी गई मानवीय सहायता पर टिप्पणी की है। वीडियो में एक युवा भारत की तारीफ करता दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि हमास और इजराइल युद्ध में भारत ने इंसानियत दिखाई है, तो वहीं दूसरा युवा कहता है, दूसरा पाकिस्तानी कहता है कि भारत को इंसानियत की बिल्कुल कदर नहीं है। अगर भारत को इंसानियत की फिक्र होती तो कश्मीर में मुसलमान शहीद नहीं हो रहे होते, भारत कश्मीरी मुस्लिमों पर जुल्म नहीं ढा रहा होता। आगे पाकिस्तानी युवक कह रहा है कि भारत को सिर्फ अपने
व्यवसाय की पड़ी है, उसे इंसानियत की बिल्कुल नहीं पड़ी। आगे युवक अपनी बात को दोहराते हुए कहता है कि भारत को अगर मुसलमानों की कदर होती या फिर उसके अंदर इंसानियत होती तो वो कश्मीर मुसलमानों को शहीद नहीं करता। न जाने कितने मुसलमान कश्मीर में शहीद हो चुके हैं, इन पर भारत इंसानियत क्यों नहीं दिखा रहा। गौरतलब है कि भारत ने फलस्तीन के लोगों के लिए करीब 6.5 टन मेडिकल हेल्प और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजा है। लेकिन दोस्तों ऐसे में इन पाकिस्तानियों को कैसे समझाया जाए कि कश्मीर में जो आज शांति है, जो आज कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, वो पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में कतई भी नहीं हो रहा और आज भी वही पुराना कश्मीर है वहां पर। और ये भी कैसे समझाया जाए कि कश्मीर में अगर किसी की मौत हो रही है या हत्या भी हो रही है, गिनी चुनी तो उसमें हिंदू भाई भी होते हैं। जैसे परसों ही एक उत्तर प्रदेश के मजदूर को मार दिया गया था दोस्तों। अब ऐसे में इन पाकिस्तानियों को सिर्फ अपनी ही समुदाय के लोग नजर आते। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां मालदीव को खतरे में डाल रहे नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। आसान नहीं है भारतीय सेना को हटाना। बता दें मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू चीन के घोर समर्थक है। वहीं उन्होंने सत्ता में आते ही भारत विरोधी एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने भारत की सेना को निकालने का फैसला कर लिया है, जो कि उनके देश के लिए बेहद खतरनाक है। मालदीव एक द्वीपीय देश है जिसमें भूभाग बहुत कम है। ऐसे में मालदीव प्राकृतिक आपदाओं के साथ अन्य तरह के संकटों से भी घिरा रहता है। भारत की सेना मालदीव की सुरक्षा में भागीदार रही है। भले ही इंडिया आउट का नारा देकर मुइजू ने चुनाव जीत के लिए अपनी सुरक्षा को इस तरह खतरे में डालना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और सर्च ऑपरेशन के लिए भारत ने मालदीव को एक डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे। ये हेलीकॉप्टर मेडिकल इवैक्यूएशन में भी मदद करते हैं। भारत अपने पड़ोसी देश को सुरक्षित रखने में पूरा योगदान दे रहा था। समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत मालदीव का सबसे बड़ा सहयोग करता रहा है। बीते 5 साल में मालदीव अक्सर भारत के ही एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पेट्रोलिंग और सर्विलांस के लिए करता रहा है। मालदीव का समुद्र सुरक्षित रहे इसीलिए भारत के हेलीकॉप्टर दिन रात उड़ान भरते रहते हैं। अवैध फिशिंग और तस्करी को रोकने में भी भारतीय सेना बड़ा योगदान देती है। मालदीव के जल की सुरक्षा के लिए रियल डेटा शेयरिंग की तकनीक भी भारत से ही इस्तेमाल होती है। भारत ही इसमें मदद करता है। दोस्तों बीते कुछ सालों में भारतीय सेना ने 500 लोगों को बचाया है। भारत मालदीव की इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों के निर्माण में मदद करता रहा है। बीते कुछ सालों में भारत और मालदीव के संबंध अपने चरम पर पहुंचे। हालांकि मालदीव की राजनीति अब इन संबंधों को खतरे में डाल रही है। मालदीव की जनता भी राजनेताओं के वादे के पीछे के मकसद को समझने में नाकाम है। तो दूसरी तरफ यह भी सच है कि नए राष्ट्रपति के लिए भारतीय सेना को रिप्लेस कर देना भी इतना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं मुइजू पूरे तरीके से चीन का समर्थन करने वाले हैं और वो अभी किसी भी कीमत पर भारतीय सेना को वहां से हटाने के लिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चीनी समर्थक नहीं है, पर उनका असली रंग तो दोस्तों बाद में निकल कर सामने आएगा जब भारतीय सेना वहां से हटेगी। बहरहाल अभी तक भारतीय सेना को हटाना इतना आसान नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय वायुसेना ने MiG-21 को दे डाली विदाई। 1963 से लेकर कारगिल तक लड़ी भारत की लड़ाई। जी हां, भारतीय वायुसेना में फाइटर विमान MiG-21 को अंतिम विदाई दे दी गई है। अब यह भारतीय आसमान में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। भारतीय वायुसेना के PRO डिफेंस कर्नल अमिताभ शर्मा ने कहा है कि उत्तर लाई में 30 अक्टूबर 2023 को अंतिम बार उड़ान भरते देखा गया है। इस मौके को अविस्मरणीय बनाने के लिए MiG-21 के साथ सुखोई 30 MKI ने भी उड़ान भरी। इस समारोह के दौरान तीनों सेनाओं के सैनिक मौजूद रहे और फाइटर प्लेन को अंतिम विदाई दी गई। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि किम MiG-21 स्क्वाड्रन ने लगभग 6 दशकों तक देश की सेवा की है। इस विमान ने भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान बड़ा काम किया था। इसे ओरियल्स के नाम से जाना जाता है। बहरहाल ऐसे में दोस्तों आप भी MiG-21 को विदाई देते हुए कमेंट में गुड बाय जरूर कहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां मैं अपना फोन ही देने को तैयार हूं। जी हां, टैपिंग से तो डरता नहीं। एप्पल के वार्निंग मैसेज पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां, एप्पल के आईफोन इस्तेमाल करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर और राघव चड्डा समेत कई नेताओं ने मंगलवार को एक वार्निंग मैसेज शेयर किया और आरोप लगाया कि उनकी टैपिंग हो रही है। ओवैसी समेत कई नेताओं ने एप्पल के वार्निंग मैसेज को शेयर किया जिसमें लिखा था कि एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स की ओर से टारगेट किया जा रहा है। शायद अटैकर्स आपको निजी तौर पर अटैक कर रहे हैं, इसकी वजह आपका काम भी हो सकता है। हालांकि इसे लेकर अब एप्पल का ही बयान सामने आया है और उसका कहना है कि ये झूठी चेतावनियां है और सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इस बीच कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का बयान भी आया है। वो एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और कारोबारी गौतम अडानी पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं फोन टैपिंग से नहीं डरता। राहुल गांधी ने कहा कि केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं के ऐसे मैसेज आए हैं। उन्होंने कहा कि कम ही लोग भाजपा और अडानी से लड़ रहे हैं। आप जितना चाहे फोन को टैप कर सकते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। आप चाहे तो मैं अपना फोन ही दे सकता हूँ। हम डरते नहीं और लड़ना जानते हैं, लड़ने को तैयार हैं। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बेफिजुल के फिर एक बार मोदी
सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और भी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का